और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। जो आज का हमारा मुद्दा है वो है आयु के 36 से 38 वर्ष। ये जो 36वां, 37वां, 38वां साल, इन सालों में शनि हमें कुछ देने की कोशिश करता है। शनि हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय के दौरान सूर्य हमें कुछ ना कुछ त्यागने के लिए मजबूर करता है। सूर्य जिस भाव में होता है उससे संबंधित मामलों के प्रति कोई ना कोई धक्का हमें लगता है, कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हम चाहते ना चाहते हुए हमसे कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता। सूर्य लगन में हो, पहले भाव में हो, तो हमें समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, अपनी हैसियत को कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। जैसे समाज में हमारी हुकूमत चलती है, हमारे परिवार में हमारी हुकूमत चलती है, परिवार में हमारा एक नाम है, उसको कायम रखने के लिए हमें या तो धन खर्च करना पड़ेगा, या किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी, या परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई ऐसा समझौता करना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। दूसरी बात ये है हमारे बिहेवियर का। ना चाहते हुए भी हमें आसपास के लोग, वो लोग जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, उनकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। सूर्य एक राजा ग्रह है, जातक को जी हजूरी करना सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन इस उम्र के दौरान जातक को ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपका दूसरे भाव में सूर्य हो तो 36 से 38 वर्ष के बीच जातक को अपना धन बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई समझौता करना पड़ता है। अपना धन बरकरार रखने के लिए किसी को रिश्वत देनी पड़ सकती है, किसी के साथ कोई ऐसा समझौता जो जातक नहीं चाहता वो करना पड़ सकता है। और 36 से 38 वर्ष के बीच जातक को कोई इस तरह की बीमारी लग सकती है कि जो उसका मनपसंद का खाना वो उसको ना मिले, या मनपसंद का खाना चाहते हुए भी जातक ना खा सके। 36 से 38 वर्ष के बीच उन रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने जातक को बहुत अधिक बचपन से जातक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उन रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध जातक को बनाने पड़ सकते हैं। इस उम्र के दौरान आपके पितरों की क्रोपी बिना मतलब का व्यवधान पैदा कर सकती है, जिसके कारण धन का नाश और रिश्तेदारों से बिना मतलब का पंगा आपका होना तय है। सूर्य दूसरे भाव में हो तो ये आईसाइट, एकदम आईसाइट के लिए कोई ना कोई खतरा बन सकता है। आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके खिलाफ कोई गुप्त शिकायत दे सकते हैं, आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस जो अवधि है इसके दौरान जातक पर एकदम बुढ़ापा सा आ जाता है, यानी कि जो 35 वर्ष में उसका चेहरा था, अगर 39वें वर्ष में देखे तो उसके चेहरे में वो बात नहीं रहती। आ गया जी आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव में सूर्य विराजमान हो, इसको राजयोग कहते हैं, जिनका सूर्य तीसरे भाव में विराजमान हो जाता है। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य हो 36 से 38 वर्ष के बीच आपको उनकी सहायता करनी पड़ती है जिन्होंने कभी आपको धोखा दिया होता है। 36 से 38 वर्ष के बीच आपके भाई बहन, कजन्स आपके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करते हैं। 36 से 38 वर्ष के बीच एक से बढ़कर एक गुप्त शत्रु पैदा होते हैं, जो आपका जो समाज में पराक्रम है, जो आसपास आपकी पब्लिक डीलिंग है, उसमें आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। इस अवधि के दौरान जातक को ऑक्सीजन की कमी
यानी कि शरीर में इस तरह का रोग हो जाता है, खून की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कि थोड़ा उसका सांस फूलने लग जाता है। तो उसको इस हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो एक्टिंग के क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है, सेल्स के क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, या सबसे बड़ी बात जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, उनके साथ काम करने वाले उनके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे कि जातक को अपने जो उसने पॉलिटिक्स में नाम कमाया है, सेल्स की लाइन में नाम कमाया है, मार्केटिंग की लाइन में नाम कमाया है, उससे काफ़ी नीचे आना पड़ेगा। जातक को कोई बड़ा ओहदा मिलते मिलते रह जाएगा, जातक की कोई प्रमोशन होते होते रह जाएगी। इस अवधि के दौरान जातक के जो क्रिएटिविटी के काम है, यानी जो मेहनत जातक ने की है उसकी कोई चोरी कर लेता है, यानी मेहनत जातक की होती है और उसका क्रेडिट कोई दूसरा बंदा ले जाता है। चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो तो 36 से 38 वर्ष के बीच आपने जमीन जायदाद नहीं खरीदनी, हो सके तो कोई वाहन भी नहीं खरीदना। इस समय खरीदी गई जमीन जायदाद आपके लिए लड़ाई झगड़े का कारण बनेगी। आपकी बड़ी से बड़ी कामना कोई पूरी होने वाली हो, लेकिन किसी अपने के कारण, परिवार के सदस्य के कारण आपकी वो कामना पूर्ण नहीं होगी। इस अवधि के दौरान जातक को जो सबसे अच्छी जमीन जायदाद लगती है, या जो दूध देने वाले पशु हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, पशुधन है, सबसे अच्छा वो लगता है, वो कहीं ना कहीं जातक को बेचना पड़ सकता है या जातक से छीन लिया जाता है। इस अवधि के दौरान जातक को नींद आने में प्रॉब्लम होगी, और उसके पीछे कौन होगा? आपके परिवार के सदस्यों का मेन हाथ होगा। जातक को अपने ससुर से बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, और जातक के साथ उसके अपने ही छल कपट करेंगे। उसके बाद जातक को उनका असली चेहरा नजर आना शुरू हो जाएगा 36 से 38 वर्ष के बीच, लेकिन काफ़ी कुछ गवाकर लोगों का असली चेहरा जातक को समझ आएगा। अब है जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है आपके स्किल्स का भाव। जो आपके स्किल्स है, जो आप में एक कैपेबिलिटी है, जितना आप अपनी कैपेबिलिटी के सहारे समाज में आपका नाम था, आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है जी। बड़े बड़े जो वकील हैं उनका बिना मतलब के केस आ जाते हैं, डॉक्टर्स बिना मतलब के गलत इलाज हो जाता है, सर्जन से बिना मतलब के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी जातक के स्किल में कोई ना कोई कमी आनी शुरू हो जाती है। और 36 से 38 वर्ष के बीच जब आपकी बुद्धि है, जो बुद्धि गलत रास्ते पर चलेगी, गलत संगति होगी आपकी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि इस समय के दौरान आप उन लोगों को अपना समझेंगे जो आपके अपने है ही नहीं। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जूझ करेंगे और थ्रो कर देंगे। जूझ एंड थ्रो की बात होगी। हार्ट की धड़कन एकदम बढ़ेगी, हार्ट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, ब्लॉकेज हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य है 36 से 38 वर्ष के बीच। आपको ध्यान रखना है, कोई इस तरह का काम नहीं करना जिसमें अचानक हानि हो। शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसा नहीं लगाना, क्रिप्टो करेंसी का कोई काम नहीं करना। इस समय के दौरान आपने अधिक दान पुण्य का काम नहीं करना, और जो आपका मकान है उसका जगह चेंज नहीं करनी, मकान की डेकोरेशन पर कोई पैसा नहीं लगाना। लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाएगी। छठे भाव में सूर्य, छठे भाव में सूर्य 10 राजयोगों के बराबर कहा गया है कि भाई छठे भाव में सूर्य है। लेकिन इस समय के दौरान जो लोग आपके पॉलिटिक्स में है, जो लोग बिजनेस में है, जो लोग किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके खिलाफ कोई बड़ी
कॉन्स्पिरेसी रची जाएगी, उनके अपनों के कारण उनको नुकसान होगा। लेकिन इस समय के दौरान क्या है, आपके अपने आप को गिराएंगे, दूसरी जाति के लोग आपको संभालेंगे। इस समय के लिया गया जो लोन है, जो ऋण है, उसको उतारने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। जानी छठे भाव में सूर्य है, 36 से 38 वर्ष की आयु के बीच आपने कोई लोन नहीं लेना, और अपमान होगा ही होगा आपका। उस बात पर अपमान होगा जो काम आपने किया ही नहीं है। और रोग है जो छूत की बीमारी है, उनसे आपको बचना चाहिए। अगर छूत की कोई बीमारी लगती है तो बहुत लंबे समय तक चलेगी, और अगर कोई चोट वगैरह लगती है उसका भी बहुत आफ्टर इम्पैक्ट होगा, जो 36 से 38 वर्ष के बीच लगेगी। आपका जो ननिहाल पक्ष है, मामा मासी आदि, उनको कोई राज की बात ना बताएं, कोई आप गुप्त बात ना बताएं। इस समय के दौरान कोई कोर्ट केस ना करें, किसी को अपना दुश्मन ना बनाएं, दुश्मन को भी साथ लेकर चलें, दुश्मन को भी दोस्त बनाकर आगे चले तो आपको लाभ होगा। नहीं तो इस समय के दौरान की गई दुश्मनी बहुत लंबी चलती है और आपका बहुत नुकसान करती है। सप्तम भाव में आपका सूर्य विराजमान हो तो अपने जीवन साथी के कारण, उसकी खुशी के कारण आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप करना नहीं चाहते। या आपका किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन है, किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ, उसके कारण आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप करने नहीं चाहते। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ आपके रिलेशन है, उसकी कोई बात नहीं माननी 36 से 38 वर्ष के बीच, वरना पूरी उम्र कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में आपने कोई कोर्ट केस नहीं करना। दुनिया आप पर कोर्ट केस करने की कोशिश करेगी, झूठे इल्ज़ाम आप पर लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन 38 वर्ष के बीच सब सही हो जाएगा। आपके जीवन साथी का, आपके जिसके साथ साझेदारी में काम है, जिस ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ आपके रिलेशन है, इसके अलावा आपकी ताई का, इनका सबका असली चेहरा 36 से 38 वर्ष के बीच आपको नजर आ जाएगा। और बहन से संबंध, बहन को देते रहना, लेकिन उसके आपके साथ कितना प्यार है आपकी बहन का, इस एज में वो पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। और देखने में आता है कि कई बार 36 से 38 वर्ष की आयु के बीच आपकी बहनें संपत्ति के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आठवें भाव में सूर्य 36 से 38 वर्ष के बीच जो आपने गुप्त संबंध बनाकर रखे हैं कि मेरे काम आएंगे, वही आपको कहे क्या है, काम तो क्या आना है, आपके अपमान का कारण बनते हैं, आपके लिए मुश्किल का कारण बनते हैं। 36 से 38 वर्ष के बीच अचानक धन लाभ होते होते रह जाता है, किसी के प्रॉब्लम क्रिएट करने के कारण कोई आपको बीच में समस्या आ जाती है कि बना बनाया काम रह जाता है, 99.9% पर आकर काम रह जाता है। और ससुराल पक्ष से उनका कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, या जो आपका हिस्सा है, या आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए, आपका हक है, वो आपको नहीं मिलेगा, ये उत्पन्न हो सकता है। इसका त्याग आपको करना पड़ेगा। गूढ़ विद्याओं से, जंतर मंत्र तंत्र से दूर रहना चाहिए। जिनका सूर्य अष्टम भाव में है, 36 से 38 वर्ष के बीच ग्रहों के कम से कम उपाय करने चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषी से पूछकर ही ग्रहों के उपाय करने चाहिए। और आपकी जो जीवन साथी की वाणी है, वो पत्थर पर लकीर का काम करेगी इस अवधि के बीच की। जो उसने कह दिया वो पूरा होगा। खास तौर पर जो नेगेटिव बातें उसने अपने मुख से निकाल दी वो पूरी होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी
का जो बात करने का ढंग है वो सही हो इस उम्र के बीच। आ गया जी नवम भाव में सूर्य। नवम भाव में सूर्य भाग्य क्या खेल दिखाता है। वो कहते हैं कि ईश्वर के रंग देखने को मिलेंगे कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, वो बंदा मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, वो बंदा तो इतना धार्मिक है मेरे साथ ये हरकत कर गया। और लंबी यात्रा से बचे। अगर लंबी यात्रा करनी पड़े तो सूर्य का दान कर ही लंबी यात्रा करें। इस समय के दौरान आपका भाग्य नचाएगा आपको। आपके हाथ में कुछ नहीं, आप अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा महसूस करेंगे कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे किए कुछ नहीं होगा, आपके एफर्ट से कोई काम नहीं होगा। और जितनी सुख की इच्छा करेंगे उतना अधिक आप दुखी रहेंगे। दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना छोटी में बदलेगी लेकिन होगी। बदनामी होगी बिना मतलब के। कोई धार्मिक बंदा आपके लिए समस्या पैदा करेगा। आपके खानदान में, आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा बंदा जो कहता है जी मैं तो बहुत अधिक धार्मिक हूँ, वो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा। तो उससे आपने क्या है, दूर रहना है। इस अवधि के दौरान धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं, खासतौर पर भाई, बहनोई, साला और पिता से अगर विचारिक मतभेद हो बहुत अच्छा है। आगे की बात बढ़ने ही ना दे, विचारिक मतभेद पर ख़त्म कर दे। तो इन सब रिश्तेदारों से क्या है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दसम भाव में सूर्य हो, 36 से 38 वर्ष के बीच आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशन है, जहाँ आपकी हुकूमत चलती है, वहीं पर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। लोग होशियारी से, चालाकी से आपको धोखा देंगे। आपसे किसी गलत पेपर पर सिग्नेचर करवा लेंगे। आप कोई गलत काम कोई दूसरा करेगा, आपका नाम बीच इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। जीवन की ऊंचाइयां पर जाने का जो मौका कई मिलेंगे आपको, लेकिन वो सभी मौके खत्म होते चले जाएंगे। जारी सूर्य अपना रंग दिखाएगा। सूर्य आपके अपनों के द्वारा अपना रंग दिखाएगा, आपके कार्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपना रंग दिखाएगा। और जो आपके कुलीग्स हैं, जिनको आप अपना भाई मानते हैं, जिनको आप अपने पिता के समान मानते हैं, उनका रवैया ऐसा रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। उनको त्यागना होगा। कहीं ना कहीं अपना अहंकार जीरो पर लेकर आना होगा। कहीं ना कहीं अपने सबॉर्डिनेट से हाथ जोड़कर काम करवाने होंगे, तो आपका ये समय सही निकलेगा। अगर आपने कहा कि नहीं मैं राजा हूँ, फिर आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा फाइन, जुर्माना, स्थानांतरण ये सब हो सकता है। अगर आपका 11वें भाव में सूर्य विराजमान है, 36 से 38 वर्ष के बीच आपके मित्र, आपको कोई ना कोई मित्र त्यागना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मित्रता छोड़नी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी आपको अपना सोशल सर्कल कम करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे कि आपको पता होगा कि इससे मेरी आमदनी कम होती है। या जो नौकरी करते हैं वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि उनको लॉन्ग रन में उससे नुकसान होगा। इस समय के दौरान बड़े भाई बहन हैं जो आपके, वो आपको अपना रंग दिखाएंगे। और इस समय के दौरान आपको उनका प्यार त्यागना पड़ेगा। मित्रों का प्यार आपको त्यागना पड़ेगा। आपकी हार्ट बीट तेज होगी। ये सब अगर आपने बातें मन को लगा ली, इस समय के दौरान आपको ढीठ बनकर चलना होगा। जिनका सूर्य 11वें भाव में है, 36 से 38 वर्ष के बीच, अगर नौकरी में कोई कोर्ट केस करना पड़े तो कीजिए।
अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जो आपका एक कुर्सी मिली है उसको बचाने के लिए किसी को रिश्वत देनी पड़नी है, दीजिए, देनी पड़ेगी। नहीं तो भाई आपके साथ ऐसी ऐसी बातें होंगी कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और इस समय के दौरान जो आपकी आवश्यकताएं हैं, कई बार उनको पूरा करने में भी आपको लगेगा कि मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो आपके पास सब कुछ होते हुए भी जो आपकी आवश्यकताएं एकदम बढ़ जाएंगी। और सूर्य क्या है कि ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि के भाव में ही है। एकदम आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी से तर्क वितर्क ना करें, ऑपोजिट सेक्स से बिल्कुल दूर रहें, किसी की गवाही ना दें। इस समय के दौरान किसी ऐसे बंदे के आप पक्ष ना लें जिसकी लड़ाई सरकार से हो, जिसकी लड़ाई बड़े ऑफिसर से हो, जिसकी लड़ाई किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से हो। सूर्य 12वें भाव में 36 से 38 वर्ष के बीच भाई ऐसी ऐसी जगह पर आपको खर्चा करना पड़ेगा जहाँ पर आप खर्चा करना नहीं चाहते, वहाँ आपको खर्चा करना पड़ेगा। आँखों की एकदम आँखों में प्रॉब्लम आने के योग बनते हैं 36 से 38 साल की उम्र के बीच। और जो आपकी सेक्सुअल पावर है उसमें एकदम कमी महसूस करेंगे आप 36 से 38 वर्ष के बीच। घर में लोग जो आते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर का माहौल ख़राब करेगी। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम लोग आपके घर में आए इस उम्र के बीच। और आपका जो दिया हुआ किसी की हुई सहायता, किसी को दिया हुआ दान, कि गरीब बंदा जिसको आपने जिसकी सहायता की है वही बंदा आपके विरुद्ध खड़ा होगा, आपके खिलाफ खड़ा होगा 36 से 38 साल की उम्र के बीच। और इस उम्र के बीच आपको आगे आने वाली समस्याओं का ज्ञान पहले ही हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होते हुए भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी से आशीर्वाद ना लें, किसी के सामने ना झुके, बाहर का कुछ लेकर ना खाएं, कोई मीठी वस्तु ना खाएं, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य और 36 से 38 वर्ष। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।